नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे समय के बाद आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। बीच में किसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, तो अभी तक हमारा वही जो हिमालय को लेके अभी तक हमने जो वीडियो बनाई थी उसी के PYQs हैं और ये आज आखिरी PYQs होगा। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक पर वीडियो कॉन्सेप्ट वाली लेकर आएंगे। ये अंतिम है, इसको एक बार पूरा देख लीजिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमने कुल मिला के 120 या 130 के आसपास क्वेश्चन को हल किया है। अगर आप इसमें से 100 से भी अधिक क्वेश्चन या 100 के आसपास या 105 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। तो और भी आप इसको समझने के लिए हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, शेयर कम होते हैं, और सब्सक्राइब करिए। तो आज शुरू करते हैं, भारत और अन्य पहाड़ियाँ। ये अंतिम है आज के, इसके बाद हम नया कोई टॉपिक लेकर आएंगे, उसको भी लगातार देखते रहिए। तो आज इसमें 30 क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। इनको हम देखते हैं कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बहुत बार बताया है कि महादेव पहाड़ी जो है, देखिए राजस्थान में अरावली पर्वत है, बिहार में और पहाड़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ की भी अलग पहाड़ियाँ हैं। तो इसका सही आंसर होगा महादेव पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। देखिए इसमें क्या पूछा है, सही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको ये इस तरीके से बताया हुआ है कि इधर जो है महादेव की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल इधर है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये महादेव पहाड़ी मैकाल के पहाड़ी की महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ये बात ठीक है क्योंकि ये पश्चिम में है और मैकाल की पहाड़ी इधर पूर्व में है। महादेव पहाड़ी कर्नाटक पठार का हिस्सा है, नहीं, ये कर्नाटक का पठार इधर है जो कि दक्कन का पठार है, उसी का हिस्सा है कर्नाटक का पठार। और पहाड़ियाँ ऊपर हैं, पठार नीचे है। महादेव पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार जो कि पूर्वोत्तर मैकाल के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर जो है छोटा नागपुर पठार है, तो इसका हिस्सा ये नहीं है। महादेव पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अरावली जो कि इधर गुजरात के आसपास में, इसका हिस्सा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। हम इसमें एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कम करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं जाके। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। नर्मदा और तापी से जो नदियाँ वो घिरे हैं वो सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है नर्मदा और तापी, क्योंकि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जो इसके ऊपर में नर्मदा नदी जाती है, इधर से तापी नदी जाती है और इधर ये सतपुड़ा पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। वही चीज़ अभी हमने देखा था, रिपीट हो गया है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। धूपगढ़ चोटी, जो कि देखिए धूपगढ़ चोटी किसका हिस्सा है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचला हिस्सा है, मतलब सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ श्रेणी है। किसकी, सतपुड़ा रेंज की। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, अमरकंटक। और विंध्यन रेंज की सबसे ऊंची चोटी विंध्यन रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव नहीं, जो पेंच जो वाला स्थान है वो महादेव विंध्य रेंज की। आप कमेंट में बता सकते हैं, अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, विंध्यन रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। निम्नलिखित में देशों में से किस एक में बरैल पर्वत श्रृंखला है। देखिए बरैल पर्वत या बरैल पर्वत, अगर यहाँ पे तो केवल देश पूछा है तो आसान है, देश तो इसमें भारत होगा। वहीं पर अगर पूछ लिया जाता कि इसमें किस राज्यों में स्थित है तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ये हम अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा बनाएं इस तरीके से तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। तो बरेल जो रेंज है वो इधर, यानी कि नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र पर जो सीमा बनाता है वो बरेल पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला है, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू किससे निर्मित होगा। देखिए माउंट आबू अरावली पर्वत का हिस्सा है और अरावली पर्वत जो है वो प्री कैम्ब्रियन समय से बना हुआ है, यानी कि ये आग्नेय चट्टानों का हिस्सा है अरावली पर्वत। और आग्नेय जो अरावली चट्टानें हैं वो अधिकतर नीस या ग्रेनाइट से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीस से। इसका अगला है, जास्कर श्रेणी स्थित है। जास्कर श्रेणी किस में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश मेघालय है। ये जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। देखिए जब हम दर्रों को लेके आएंगे उसमें हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जवाहर सुरंग जो है अब वो किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा पीर पंजाल श्रेणी। जो जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर और पर्वत शिखरों का सही क्रम है। देखिए मैंने जब भी कॉन्सेप्ट वाली क्लास लाया था तो उसमें ये बहुत बार मैंने इस पर रिपीट किया भी था कि अधिकतर अगर हमको पहाड़ियाँ का उसका अधिकतर विशेषता नहीं भी याद हो रही हैं, फिर भी जो परीक्षा में पूछा जाता है उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, उनका क्रम पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, अधिकतर परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है पूर्व से पश्चिम, यानी कि हमको कहाँ से चलना है, इधर से इस वाले हिस्से में चलना है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत होगा, यहाँ कौन सा होगा, इधर कौन सा होगा और इधर कौन सा होगा। ये 4 पर्वत हैं, जिसमें सबसे इधर का हो जाएगा कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट पर्वत, फिर अन्नपूर्णा पर्वत और फिर धौलागिरी पर्वत, जो कि सब पूरब से पश्चिम है। सबसे इधर है कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट पर्वत है, बीच में और भी पर्वत आते हैं मकालू मसालू इस प्रकार के। मसालू पर्वत आता है, फिर ये अन्नपूर्णा पर्वत, फिर ये धौलागिरी पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत। निम्न में से सही क्रम क्या है। देखिए निम्न में से सही क्रम का मतलब यहाँ पे पूछा है। अब हमको इसमें कोई दिशा नहीं दी है कि पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, तो हमको इसमें अपने हिसाब से देखना है कि अगर हम पूरब से पश्चिम से पूरब देखते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ देखते हैं, तो पूरब में कंचनजंगा है, लेकिन ये गॉडविन ऑस्टिन नहीं होगा। नंदा देवी यहाँ हो सकता था, लेकिन ये गॉडविन ऑस्टिन के बीच में नहीं है। अगर हम उत्तर से दक्षिण भी देखते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा फिर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कंचनजंगा पश्चिम का हिस्सा है, तो माउंट एवरेस्ट होना चाहिए था। तो फिर इसका सही आंसर गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। देखिए गॉडविन ऑस्टिन, इसका मैप को अगर मैं आपको बताऊं सही से, इसका ये पूछा है इस तरीके से, तो K2 तो यहाँ पर है, तो उत्तर से लेके इधर ये माउंट एवरेस्ट हो गया और ये कंचनजंगा हो गया। तो इस तरीके का जो क्रम पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अगला है 12 का, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमावली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर, तो ये तो मैं बहुत बार बताया हूँ कि सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, फिर इसके उत्तर में, फिर इसके उत्तर में, ये 4 श्रेणियाँ हैं। सबसे नीचे पीर पंजाल श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है, फिर काराकोरम श्रेणी है। तो सबसे उत्तर दक्षिण वाली हो जाएगी पीर पंजाल श्रेणी, सबसे उत्तर दक्षिण में हो जाएगी पीर पंजाल श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी। देखिए यहाँ जास्कर दिया है तो ये नहीं होगा, यहाँ जास्कर है, ये काराकोरम है, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। तो सही आंसर उसका हो जाएगा डी। अगला है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि हमको ऊपर से लेके, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आना है। नॉर्थ से साउथ, इस जब मैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ बता रहा था, उसमें हमने इसको जिक्र किया था कि हमको इसको देखना है कि सबसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहाड़ियों का क्रम को अच्छे से पढ़ लेना है। इसका सबसे उत्तरी क्रम जो हो जाएगा नल्ला मल्लाई, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जाबदी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसका ये सही क्रम होगा, क्योंकि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है सबसे दक्षिण में है, तो ये उत्तर से शुरू करवाया है, इसलिए इसका नहीं होना चाहिए। नल्ला मलाई, फिर नीलगिरी, फिर जावदी। देखिए जावदी पहले आता है, नीलगिरी बाद में आता है, इस वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा। अन्नामलाई जो कि दक्षिण का है, जो कि उत्तर में नहीं आ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11-13 का सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। इसका पीर पंजाल, लघु हिमालयम, ये बात ठीक है। काराकोरम अभी बताया था, काराकोरम श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका दूसरा नाम कृष्णगिरी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। और करेवा झील होती है कश्मीर घाटी में, जब दो पहाड़ पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र हो जाता है उसमें पानी भर जाता है, उससे जो झील निर्मित होती है उसको करेवा झील बोलते हैं, जो कि कश्मीर घाटी में ही बनती हैं। तो इसका सही आंसर जो है पोटवार जो है, ये कुमाऊं हिमालय में शामिल नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मांडव की पहाड़ियाँ, गडजात की पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, सेवरों की पहाड़ियाँ। मैंने इन सब पे अच्छे से बताया है कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, गोवा में है। और बाकी का गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, जो कि अभी पिछले प्रश्न में भी यह देखा था। सेवरो, जावदी, पालनी, ये सब पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ जो कि छत्तीसगढ़ में पूछा तो ये कोरबा और रायगढ़ में है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलाना है। डोडा बेटा, त्रिशूल, माउंट आबू और अमरकंटक। तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी पर उड्डक मंडल या उटी नाम का जो है एक पर्यटक स्थल भी मौजूद है। माउंट आबू जो कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट आबू। इस पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस बना है? ये नीस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये नीस से। अमरकंटक मैकाल श्रेणी का हिस्सा है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। त्रिशूल हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर ए का, फिर से लगा लेते हैं, ए का सेकंड, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि ए का दूसरा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला है पर्वत शिखर है और एक तरफ पर्वतमाला है। देखिए शिखर मतलब चोटियां और पर्वतमाला मतलब रेंज। डोडा बेटा, नंदा देवी, अमरकंटक और गुरु शिखर, जो कि अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया है सब कुछ। डोडा बेटा आप लगा पाएंगे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नंदा देवी जो कि हिमाचल प्रदेश, खासकर उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। अमरकंटक कहाँ पे है? मैकाल श्रेणी में है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी। 18 का सी। अगला है, ये भी पर्वत क्रम पूछा है और इनका प्रकार पूछे हैं। हिमालय, सह्याद्री, राजमहल और नीलगिरी। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, और हिमालय कैसा पर्वत है, सह्याद्री कैसा पर्वत है, और राजमहल कैसा पर्वत है, और नीलगिरी कैसा पर्वत है। तो जैसा कि पता है कि हिमालय सबसे युवा पर्वत है और फोल्डेड माउंटेन यानी कि बलित पर्वत है। सह्याद्री क्या होता था? सह्याद्री का जो हिस्सा है ये वाला, ये आधा हिस्सा पानी में इसका डूब गया है, तो ये भ्रंशोत्व यानी कि फोल्टेड है, फोल्ड नहीं है, फोल्टेड है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है पानी का डूब गया है। और बाकी का ये कगार यानी कि ये खड़ी कगार है, एक पर्वत ऐसा खड़ा कगार है, इसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता, एस्चुरी बनती है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? तो ज्वालामुखी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अवशिष्ट की पहाड़ियाँ हैं। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 19 का सी। अगला देख लेते हैं 20 का। मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड। तो मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी स्थित है? मध्य भारत में राजमहल जो कि झारखंड में स्थित है। मध्य भारत, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। तमिलनाडु की पहाड़ी नीलगिरी तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ी, और झारखंड में, सॉरी यहाँ झारखंड भी दिया हुआ है, तो फिर एक बार फिर से लगा लेते हैं इसका। मध्य भारत अगर दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, यानी कि विंध्यन में। बी का तमिलनाडु कहाँ पर? चौथा। और सी का राजस्थान कहाँ है? सी का पहला। और डी का जो कि झारखंड है उसका हो जाएगा तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का, ए का दूसरा, बी का चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। आप भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं अगर आप वीडियोस को लगातार देखेंगे और पूरा देखेंगे, तभी इन सब कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और भी अच्छे चीज़ों को, मतलब और भी जैसे सीटेट से संबंधित, इतिहास से संबंधित या संविधान से संबंधित के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है लेट्स कनेक्ट विद मी, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और उसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उस पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों को मिलेगा।
अगला है भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों को माध्य समुद्र तल से उनकी ऊंचाई उच्चतम से निम्नतम, यानी कि हमको अवरोही क्रम बताना है, उच्चतम से निम्नतम, यानी कि हमको असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, ऊपर से लेके नीचे वाला। इसमें पूछा है मसूरी, शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग। तो इसका सबसे ऊंचा जो स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा हमारा ऊटी, फिर आ जाएगा शिमला, फिर दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, फिर मसूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3-2-4-1। अगला है दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगा लीजिए। तो नीलगिरी, कार्डामम, नल्ला मल्ला और अन्नामलाई। तो उत्तर से दक्षिण देखिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, तो ये सबसे उत्तर में आ जाएगा। फिर आ जाती है हमारी नीलगिरी की पहाड़ी, फिर आएगी अन्नामलाई की पहाड़ी, और सबसे दक्षिण की जो पहाड़ियाँ है वो कार्डामम की पहाड़ी है। तो सबसे अन्नामलाई, फिर कार्डामम। तो 3-1-4-2 इसका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। अगला है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ हम लगाना है। तो इसमें सतमाला की पहाड़ी है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, हम इसको पहला लगा लेते हैं, दक्षिण में पहला लग गया। और दूसरा है फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, भांडेर, कैमूर, ये सब विंध्यन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे पर नागा पहाड़ी आ जाएंगी जो कि पूर्वोत्तर में है, और चौथे सबसे उत्तर में आ जाएगी इसमें पीर पंजाल की श्रेणी। तो इसका सही आंसर 1-2-3-4-4-3 1-2-4-3 1-2-4-3 इसका सही आंसर हो जाएगा 1-2-4-3। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। धौलाधार, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, उत्तर से दक्षिण इस तरीके से। तो सबसे उत्तर में पीर पंजाल, सबसे उत्तर में जास्कर, लद्दाख, जास्कर, और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरीके से है। तो सबसे उत्तर में लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधार। तो 2-4-3-1 इसका सही आंसर सी 2-4-3-1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। यही तरीका ठीक है लगाने के लिए। सबसे उत्तर में महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में महादेव पहाड़ी, उसके फिर आ जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी और सबसे नीचे आ जाएगा सह्याद्री पर्वत। 1-3-2 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1-3-2। अगला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दक्षिण से उत्तर लगाना है इनको इस तरीके से। तो दक्षिण में सबसे क्या है, सबसे नीचे धौलाधार श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी। 2-1-3-4 2-1-3-4 26 का बी। 27 का इसी प्रकार से लगाएंगे। खासी की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, मैकाल पर्वत श्रृंखला और महादेव। पश्चिम से पूरब हमको कहाँ लगाना है, पश्चिम से पूरब इस तरीके से। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा वो महादेव की पहाड़ी यानी कि 4 नंबर, फिर मैकाल की पहाड़ी 3 नंबर, फिर छोटा नागपुर का पठार 2, और सबसे खासी जो कि मेघालय का हिस्सा है ये 1 नंबर। तो 4-3-2-1 4-3-2-1 इसका आंसर ये होगा। कार्डामम की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, निकिर पहाड़ियाँ, इनमें से कौन सी सही सम्मिलित है? कार्डामम की पहाड़ियाँ जो कि इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है, ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु का हिस्सा होता है, ये सही नहीं है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट कर्नाटक को बोलते हैं, कोंकण तट कर्नाटक वाले तट के हिस्से को,
तो ये भी ठीक नहीं है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है और मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। तो इसका सही आंसर 3 और 4 यानी कि सी का सही आंसर सी 3 और 4। अगला है 29, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। इनको सही क्रम से लगाना है। इनका सही क्रम जो होगा अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। तो 1 2 3 4 ठीक है, क्योंकि ये किस क्रम से है, सबसे पहले अरावली, फिर पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय सबसे बाद में बना है। तो इसका सही आंसर 1 2 3 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जम्मू की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ, जास्कर की पर्वतमाला हैं। उपरोक्त में से किन पर वर्षा अधिक होगी? किस पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी? किस पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो सकती है? जम्मू की पहाड़ियाँ, ठीक है, जम्मू की पहाड़ियों पर 100 मिकिर की पहाड़ियाँ, जास्कर पर्वतमाला जो कि बहुत उत्तर में है, तो वहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक पहाड़ियाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो इसका सही आंसर 1 और 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।